आपको दिखाते हैं योगी आदित्यनाथ की धमकी। जिन परिस्थितियों से उत्तर प्रदेश के लोग जूझ रहे थे, लोग बोलते थे कैसे ठीक होगा, हमने कहा ठीक होगा ही। 2012 से लेकर के 2017 के बीच में 900 से अधिक दंगे हुए थे। कोई व्यापारी ऐसा नहीं रहा होगा जिसने गुंडा टैक्स न दिया हो। अराजकता चरम पर थी। यहां पर अपहरण होते थे फिरौती वसूली करने के लिए। हर एक नागरिक के मन में एक विश्वास भी पैदा करना था। यह हम पिक एंड चूज से नहीं कर सकते। हम लोगों ने तय किया जीरो टॉलरेंस फिर सब पे बराबर लागू। अगर अपना व्यक्ति भी गलत करेगा तो उसके लिए भी वही कानून लागू होगा जो एक माफिया और अपराधी के लिए लागू होगा। कोई अपना पराया नहीं होगा। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में सबसे ज्यादा अगर किसी बात की चर्चा होती है तो वो है कानून व्यवस्था की। बाबा का बुलडोजर मॉडल तो कई दूसरे राज्यों ने अपना लिया। यूपी में पुलिस का एनकाउंटर भी अक्सर चर्चा में रहता है और एनकाउंटर को लेकर विपक्ष योगी सरकार पर लगातार हमला भी करता है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने एनकाउंटर को लेकर विपक्ष पर तीखा पलटवार किया। योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि पुलिस गोली ना मारे तो क्या खुद गोली खा ले। मुख्यमंत्री योगी ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि वो कहते हैं अपराधी को गोली क्यों मारी, पुलिस अगर गोली नहीं मारेगी तो क्या गोली खाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर सामने वाला कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में लाकर कानून की भाषा समझानी पड़ती है। भाई अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। और उस भाषा में जब समझाया गया, आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो रहे हैं, सारे सकुशल संपन्न हो रहे हैं। दरअसल में पिछले हफ्ते शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनकाउंटर से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के पुलिस अफसर जजों खासकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पर विशिष्ट आदेश पारित करने के लिए दबाव बना रहे। जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की बेंच ने कहा कि अक्सर पुलिस की गोलियां अपराधियों के पैर में लगती हैं। ये एनकाउंटर एक तरह के रूटीन बन गए हैं। एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव भी सवाल उठाते रहे, जबकि योगी ने आज कहा कि जो भी गलत करेगा कानून सबके लिए समान है। 2003 से लेकर के 2017 के बीच के उस दौर को देखा है जब व्यापक कर्फ्यू में अपहरण के लिए यहां पर अपहरण होते थे फिरौती वसूली करने के लिए। और उन स्थितियों में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी पार्टी ने दायित्व मुझे उपलब्ध दिया था तो हमें इस चुनौती का सामना भी करना था और हर एक नागरिक के मन में एक विश्वास भी पैदा करना था। स्वाभाविक रूप से यह हम पिक एंड चूज से नहीं कर सकते थे। हम लोगों ने तय किया जीरो टॉलरेंस फिर सब पे बराबर लागू होगा। अगर अपना व्यक्ति भी गलत करेगा तो उसके लिए भी वही कानून लागू होगा जो एक माफिया और अपराधी के लिए लागू होगा। कोई अपना पराया नहीं होगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी फार्मा कॉन्क्लेव के कार्यक्रम में 2017 से पहले दंगे अपहरण होने की बात बताते हुए दावा किया कि अब हालात बदल चुके हैं और बेहतर है। जो जिन परिस्थितियों से उत्तर प्रदेश के लोग जूझ रहे थे, लोग बोलते थे कैसे ठीक होगा, हमने कहा ठीक होगा। ये उत्तर प्रदेश में आप अनुमान करिए
2012 से लेकर के 2017 के बीच में 900 से अधिक दंगे हुए थे। अनुमान कर लीजिए, कोई सिटी ऐसी नहीं थी जहां कर्फ्यू का दौर उस सिटी के अंदर न गुजरी हो। कोई उद्यमी, कोई चिकित्सक, कोई व्यापारी ऐसा नहीं रहा होगा जिसने गुंडा टैक्स न दिया हो इस दौर में। अराजकता चरम पर थी। यहां का युवा पलायन करता था। सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं थी। परिणाम क्या था? जब सुरक्षा नहीं होगी, जो पहले से उद्यम थे वह भी यहां से प्लान कर रहे थे। उधर योगी ने एनकाउंटर को लेकर हुंकार भरी। उधर यूपी के झांसी से एनकाउंटर की खबर आ गई। ये एनकाउंटर बरुआ सागर थाना क्षेत्र में हुआ। बताया जा रहा है कि 3 बदमाशों ने 15 दिन पहले कार लूटी। सूचना के आधार पर पुलिस बदमाशों को पकड़ने पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई। आखिरकार मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाशों के पास लूटी हुई कार, 315 बोर की 3 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं।